ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीत एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो सॉल्यूशंस। दोस्तों, हर बार हम आपकी कुछ अनसुलझी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उन समस्याओं के समाधान लाने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता और डॉक्टर राहुल गुप्ता। वेलकम टू अशोक। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज आपको हमारे इस शो के ज़रिए बहुत समाधान प्राप्त हुए। इन्हीं बीच हमें आपके बहुत सारे खत मिले जिनमें आपके तरह तरह के सवाल थे आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए। आज उन्हीं में से कुछ चुनिंदा सवाल हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, जो जानेंगे उन समस्याओं के समाधान आपके सवालों के ज़रिए। डॉक्टर साहब, पहला सवाल है कि मेरी शादी अभी भी हुई थी। मेरी पत्नी पहले मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब वह हमसे चिड़ी हुई सी रहती है। ना तो हंसती है और ना ठीक तरीके से बोलती है। संबंध बनाने के नाम पर तो दूर भागती है। क्या करूं? जनरली ये देखा जाता है कि मैरिज के कुछ समय बाद जो है जो फ्रीक्वेंसी, जो सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी है वो कुछ कम होने लग जाती है। जैसे आपने कहा वो चिड़चिड़ी रहती हैं, तो उसका कारण क्या है? जहाँ उनके आपके जो आपसी संबंध है उसमें कोई प्रॉब्लम है। कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग जो है वो छोटी छोटी बातों में उसको ताने मेने करना या उसकी बातों के प्रति जो वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, जिसके कारण आपस में जो है संबंधों में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। जहाँ कोई और कोई पारिवारिक कारण भी हो सकता है। तो इसमें बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। ज़रूरत है आपको अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने की भी, क्या कारण है कि वो आपसे जो है वो हमेशा इरिटेट रहती हैं, आपसे गुस्सा रहती हैं, संबंध बनाने के लिए वो इच्छुक नहीं हो पाती हैं। जहाँ आपको वो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कुछ आपके प्रति, तो वो उनकी पूरी नहीं हो पाती हैं। जैसे सेक्सुअली वो आपको कोई इनकॉम्पिटेंट मानती हैं कि आप उनकी डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। जैसे जनरली देखने में आता है कि अगर पार्टनर की सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती है, तो वो एक जो उनका सोच होती है कि वो सेक्सुअल से उनको जो प्लेजर मिलना चाहिए उनको, या उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं, वो ज़्यादा हैं उस चीज़ को लेके, तो उसके कारण वो उनमें एक मन में उस चीज़ के प्रति धीरे धीरे जो है वो नफ़रत होनी जो है शुरू हो जाती है। तो ज़रूरत है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें, उनके मूड को देखें। जब उनको आपको जो है उनका मूड फेवरेबल लगे, आप उनसे खुल के इस चीज़ पे बात करें। जो आपकी बात हो वो नॉन जजमेंटल हो, आप ताकि उनकी बातों में कोई उनकी कमियां हानियां ना निकालें, उनकी बातों के कोई अननेसेसरी मतलब ना निकालें, ताकि उनके जो है उनको मन को ठेस ना लगे। तो एक प्यार भरा प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ताकि आप एक निष्कर्ष में निकाल सकें। अगर फिर भी आप कम्युनिकेशन करने में आपको कोई दिक्कत आती है, जब वो आपसे प्रॉपरली बात नहीं कर पाती हैं, तो फिर आप किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं। उनसे आप किसी भी काउंसलर से, सेक्स थेरेपिस्ट से मिलें, ताकि वो आपको उसकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन बना पाए उसका। तो दोस्त, एक छोटी सी गांठ भर गई है, बस उसे धीरे धीरे खोलने की कोशिश कीजिए। हमें यकीन है वो गांठ ज़रूर खुलेगी। डॉक्टर साहब, लेते हैं अगला सवाल। कहते हैं कि मेरा सेक्सुअल ड्यूरेशन बहुत कम है, मैं बढ़ाना चाहता हूँ, क्या करूँ? प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हम उसे कहते हैं जब अपनी इच्छा से पहले, जहाँ पार्टनर की संतुष्टि से पहले, जब उसकी इच्छा से पहले जो स्खलन हो जाता है, उसको हम प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। मेडिकली हम प्रीमेच्योर एजैकुलेशन तभी उसे कहेंगे अगर वो लेस देन 1 मिनट लेते हैं। अगर वो 1 मिनट भी ले लेते हैं तो हम उसको प्रीमेच्योर कैटेगरी में नहीं रखते हैं।
तो इसके जितनी कॉमन जो प्रॉब्लम है, इसके इलाज भी उतने ही बढ़िया हैं। इसके लिए जो है कुछ तरीके हैं जिससे कि कारण इस्तेमाल से आप अपना टाइम जो बढ़ा सकते हैं। सेंसेट फोकस एक एक्सरसाइज होती है, एक सेक्स थेरेपी है जिसमें दोनों ही पार्टनर क्लिनिक अटेंड करते हैं। उनको सीरीज़ ऑफ एक्सरसाइजेज हम बताते हैं, टिप्स बताते हैं, जिसके कारण वो अपने घर में प्राइवेसी में जाके उनको प्रैक्टिस करते हैं। फिर हमें फीडबैक देते हैं, फिर हम उनको आगे फर्दर कुछ एडवाइस करते हैं। तो इस तरीके से इसको अगर प्रॉपरली फॉलो करा जाए तो इससे उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। इसके लिए कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जिनके कारण जो है उनका जो टाइम जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मैं बीच में बोलना चाहूँगा थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बिल्कुल ठीक बताया है, भी आपको कुछ टिप्स देते हैं, कुछ बातें बताते हैं, ज़रूरत है तो मेडिसिन भी देते हैं। इसके लिए पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो टेलीफोन पर डायरेक्ट ही हमें काउंसलिंग ना लें, वहाँ कंसल्टेशन हम नहीं दे सकते। ये हमारे वैसे कानून के विरुद्ध भी है और ये अच्छा भी नहीं लगता। कई दफ़ा ऐसा होता है कोई सज्जन सामने बैठे हैं, हम उनके सामने बातें करें, पॉसिबल नहीं। तो प्लीज़ अगर आपको इतनी बड़ी ज़रूरत ज़िंदगी में है और ऐसी दिक्कत कोई आ रही है तो कभी भी आप अपना हमारे लिए 20 मिनट टाइम निकालिए, हमें टाइम दीजिए, हम आपको प्रॉपर काउंसलिंग देंगे। 2 बार 3 बार 4 बार हम आपको बुलाएंगे, कोशिश करेंगे आपको सेटल करने की, ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे। फिर भी कहीं काउंसलिंग में कमी रहती है, आप कोई मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन दी जाएगी। अगर आपके मन में भी है कुछ सवाल तो आप डॉक्टर अशोक गुप्ता और डॉक्टर राहुल गुप्ता से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, 321 उत्तम हाउस, 2nd फ्लोर, नियर फतेहपुरी मस्जिद, चांदनी चौक, दिल्ली 6। फ़ोन नंबर 011-2391-3008, 2394-5050। डॉक्टर राहुल गुप्ता और डॉक्टर मीना गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 365, नियर मधुबन चौक, प्रीतमपुरा, न्यू दिल्ली 34। फ़ोन नंबर है 011-27014499। डॉक्टर साहब से संपर्क करने के लिए आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। तो मिलती हूँ ब्रेक के बाद। किसी को सेक्स संबंधी कुछ समस्या है जिसके कारण उनको आपसी संबंधों का पूरा सुख नहीं मिल पाता। किसी को संतान न होने की टेंशन है। किसी को संतान सुख तो मिला है लेकिन उनके जवान बच्चे बहुत दुबले पतले व कमजोर हैं, या फिर वे अपने किसी प्रियजन की शराब पीने की आदत से दुखी हैं। ऐसी समस्याओं से अगर आप 2-4 हो रहे हैं तो निराश न हो, बल्कि बिना झिझक हमें आज ही बताएं। संपर्क करें अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, निकट फतेहपुरी, दिल्ली। इसका एक और ब्रांच है मेन रोड, मेट्रो पिलर नंबर 365 के सामने, पीतमपुरा, दिल्ली। फोन नंबर है 011-2391-3008, 2394-5050, 2701-4499।